नरसिंह मेहता की कथा आती है भक्तमाल में कि एक दिन बहुत संत बैठे थे, तो एक संत ने मजाक किया, बोले सब घड़े हैं, घड़े घड़ा बैठे हैं, बोले घड़ा है, तो बोले इनमें पक्का घड़ा कौन, कच्चा घड़ा कौन। तो एक संत उठे, बोले चलो चेक करके देख लेते हैं, लाठी मारते हैं। तो लाठी मार दे गए, लेकिन नरसिंह मेहता में थोड़ा ज्यादा पड़ गई, तो इनको बड़ा गुस्सा आया, बोले भरी सभा में इतने जोर से लाठी मार दी। भगवान विट्ठल से बात करते थे, तो आज विट्ठल भगवान से पूछ लिया आरती करते समय कि प्रभु क्या मैं अभी कच्चा घड़ा हूं। तो भगवान बोले हाँ कच्चे हो। अरे बोले आपसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी मैं कच्चा रह गया, तो प्रभु उपाय बताइए, मैं पक्का कैसे बनूंगा। तो बोले ऐसा है भाई, पक्का बनने के लिए तो संतों का आश्रय लेना चाहिए। सातम मुई मैं सम जग देखा, और मोते अधिक संत करी लेखा। सारी सृष्टि में हमको देखो, लेकिन फिर संतों को भी मानो, मोते अधिक संत करे लेखा। तो पक्का तो संत बनाते हैं, इसलिए तुम अमुक दिशा की तरफ चले जाओ, वहां पर एक संत रहते हैं जिनका नाम है विशोबा खेजा जी महाराज। तुम उनका साथ करना और निश्चित ही तुम फिर पक्के बन जाओगे। पक्का बनने के चक्कर में गए तो देखा कि जिन संत के यहाँ भगवान ने भेजा वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं शिव जी के मंदिर में, लेकिन बड़े विचित्र ढंग से सो रहे हैं, अद्भुत हैं। तो देखो सिर तो रखा है नीचे और पैर रख रखे हैं भोले बाबा के ऊपर। तो इनको लगता किसी पागल के चक्कर में पड़ गए हम। भगवान भी लगता है हंसी मजाक कर रहे हैं, व्यंग का देखो, एक तो कोसों चल के आए, थक गए, परिश्रमित हो गए, और इनने किस पागल के पास मुझे भेज दिया। फिर भी चलो मैं उनसे बोलता हूँ, प्रणाम किया और कहा कि अरे बाबा बाबा ऐसा करो, अरे सर रख लो बाबा के ऊपर, तकिया बना लो, पैर हटा दो। तो पड़े पड़े बोले ऐसा करो लाला, मैं तो वृद्ध हो गया, मेरे पैरों को तू ही हटा दे। तो पैरों को जैसे ही उठाया, उठा के दूसरी जगह पर रखा, रखते वहां पर शंकर जी प्रकट हो गए, उस पे पैर हो गए। पूरे मंदिर की परिक्रमा में जहां जहां पैर उठावे और पैर रखें, वही शंकर जी प्रकट हो जावे, सोई चरणों में गिर पड़े। महात्मा में आपको जान नहीं पाया, बस मैं तो आपका संग करने के लिए आया हूँ। तो महात्मा हंसने लगे, महाप्रभु ने तुमको भेजा है, कुछ दिन मेरे साथ रहो, तुम्हारी व्यापक दृष्टि हो जाएगी। साधारण नहीं है व्यापक दृष्टि होना, संग किया है महात्मा का। फिर तो नरसिंह मेहता कण कण में जो है भगवान को निहारने लगी। एक दिन तो क्या किया कि 7-8 रोटी चुपर के रखी, घी चुपरा नहीं था, घी नहीं लगा पाए थे, दाल रख दी, रोटी रख दी। एक कुत्ता आया तो रोटी दबा के भागा, वो पूरी रोटी, चोरी करने वाले भी कुत्ता होता है ना, कुत्ता के पीछे पीछे भागे नरसिंह मेहता। अरे प्रभु ऐसे क्यों भाग रहे हो, इसमें घी और लगवा लो, सूखी रोटी के लेके क्यों भाग रहे हो। एक जगह एक कीर्तन हो रहा था, बड़ा दिव्य कीर्तन, साधु महात्मा बैठ करके कीर्तन कर रहे थे, वृद्ध महात्मा थे, ये जवान थे। कहा अरे नरसिंह ऐसो कर, हम लोगों को बहुत जोर से प्यास लगी है, नहीं कि घड़ान में पानी भल्ला, 2 घड़ा है हमारे पास, सामने एक तालाब है। अच्छा वो तालाब में बहुत प्रेत, भयंकर प्रेत रहते थे, 2, कई लोग डर के मर चुके थे, बड़े भयंकर प्रेत थे। तो इनकी तो व्यापक दृष्टि बन गई थी, सर्वत्र भगवत दर्शन करते थे। पानी लेने के लिए पहुंचे, जैसे ही घड़ा को भरा है, तो घड़ा भरने ही वाले थे कि 2 प्रेत जो है तालाब के पास सामने खड़े हो गए, लंबे लंबे, एकदम वायु का रूप है, जितनी चाहे लंबाई बढ़ा ले, लंबे लंबे प्रेत, लंबे लंबे दांत। तो देखा इन्होंने तो डरे नहीं, क्योंकि संत की अब शरण में और भगवान की शरण में रहने वाले हैं। इनके शरीर से निकलने वाली जो हवा उन प्रेतों पर लगी, तो धीरे धीरे उनका मन शुद्ध होने लगा। लेकिन ये गाने लगे, अरे विट्ठलनाथ, प्रेत को देख करके क्या गाने लगे, अरे विट्ठलनाथ आप तो छोटे थे, इतने बड़े कैसे हो गए, आप लंबकनाथ क्यों बन गए। आज मेरे आए लंबकनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ, धरती पाव स्वर्ग लो माथो,
जो जन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, ऐसे नाथ विराजो आप। और नरसी के प्रभु अंतरयामी, कीजो मोहि सनाथ, आज मेरे आए लंबकनाथ। नरसिंह मेहता के दर्शन करते करते वो प्रेत मुक्त हो गए। सोचो, नरसिंह मेहता के दर्शन, लेकिन उन प्रेतों की जगह पर भगवान प्रकट हो गए।